तो इस क्वेश्चन की बात करें हम तो दिया टॉलरेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्डिहाइड, है ना। व्हेन क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, टॉलरेंस रिएजेंट डालता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर ये मिलता है हमारे को, सिल्वर का प्रेसिपिटेशन मिलता है ना, सिल्वर सॉल्ट। तो ये इक्वेशन है जिसमें ई नॉट रिडक्शन दिया, ई नॉट ऑक्सीडेशन दिया, और इस सेल का ई नॉट दिया है हमारे को, ठीक है। और इस सेल का हमारे को एल एन के पूछा है। तो पहले इस सेल का एल एन के कैसे निकालेंगे, हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। अगर एट इक्विलिब्रियम हो तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तो डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। अब हमारे को डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई, माइनस एन कितना है, चलो देखते हैं, चलो इस इक्वेशन बनाते हैं। हमारे को एजी प्लस लेफ्ट में चाहिए और ग्लूकोनिक एसिड राइट में चाहिए, और पूरी इन दोनों इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो एन की वैल्यू आएगी 2, और ई नॉट कितना आएगा, ई नॉट सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे 0.75, तो डेल्टा जी नॉट होता है हमारे पास माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई, तो माइनस एन कितना है यहाँ पे 2 है, एफ है, और ई कितना है 0.75, ई नॉट है ना, माइनस आर टी एल एन के, माइनस से माइनस गया तो ये हो गया 3/2 इंटू एफ अपॉन आर टी इक्वल्स टू एल एन के, है ना। अब एफ अपॉन आर टी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 38.92, तो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 38.92, जो कि आती है हमारे पास 58.38, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पैराग्राफ के दिया है व्हेन अमोनिया इज एडेड टू द सॉल्यूशन पीएच रेजेस टू 11, तो पीएच 11 हो गया, तो कंसंट्रेशन H प्लस कितनी होगी, 10 to the power minus 11, विच हाफ सेल इज अफेक्टेड बाय पीएच एंड हाउ मच। तो देखते हैं कौन सी हाफ सेल अफेक्ट होगी, क्या ये ई नॉट रिडक्शन इफेक्ट होगा, नहीं, यहाँ पे तो कुछ H प्लस है ही नहीं, जबकि ई नॉट ऑक्सीडेशन इफेक्ट होगा। अब ई नॉट ऑक्सीडेशन इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ H प्लस है। अब ई नॉट ऑक्सीडेशन, अब नया ई क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 बाय, अब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एन की वैल्यू 2 है ना, बाय 2 592 है ना, 2/2 लॉग। अब एच प्लस राइट हैंड साइड आ रहा था और स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर, तो और ये आ रहा है माइनस 0.05 है ना, माइनस 0.059 2/2 लॉग एच प्लस कितना है 10 to the power minus 22, तो ये ई नॉट ई ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है हमारे पास, ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0592/2 इंटू 22 इंटू 11 करेंगे, तो यहाँ का हमारे पास ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.65, यहाँ माइनस 22 है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस 0.65, तो ई ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, और कितना इंक्रीज हो रहा है 0.65 से, तो ई ऑक्सीडेशन इंक्रीज है बाय अ फैक्टर ऑफ 0.65, है ना। तो ए और बी का चांसेस था, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन इफेक्ट हो रहा है, पर 0.65 से इंक्रीज भी हो रहा है। अब हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अमोनिया इज ऑलवेज एडेड इन दिस सोल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इनकरेक्ट। अमोनिया कंबाइंस विद एजी प्लस टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, अमोनिया एजी प्लस के साथ कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, हाँ सही कह रहा है, तो ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है। AgNH3 इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Ag+, अब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Ag+ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ तो ये भी ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म, अगर अमोनिया नहीं होगा तो ग्लूकोनिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट फॉर्म होगा। अमोनिया है तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, Ag+ क्या अमोनिया से रिएक्ट करके सिल्वर सॉल्ट दे देता है ना, लेकिन अमोनिया नहीं होता तो Ag+ क्या करेगा, सीधे एसिड की जैसे एक्ट करेगा, और ये एसिड और बेस Ag+ हमारे पास ये एसिड है ना, और तो हमारे पास अमोनिया की एब्सेंस में ये यहाँ दिया है, इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट बनेगा क्योंकि एंड में जो सिल्वर है ना, अगर चलो अमोनिया नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास बना 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा और ग्लूकोनिक एसिड बना, है ना, तो ये हमारे को पता रखना होता है इन अमोनिया एब्सेंस सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, ये भी करेक्ट है।
अब अमोनिया हैज अफेक्टेड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अमोनिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे अफेक्ट कर सकता है भाई? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका हो गया डी। चलिए हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया नहीं होता तो सिल्वर सॉल्ट बनता है ग्लूकोनिक एसिड का। ये हमारे को एल्डिहाइड में पढ़ा है हमने कि एब्सेंस ऑफ अमोनिया में सिल्वर सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ठीक है, अब अमोनिया होता है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी।